अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस की। आज की सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फंक्शन के रिलेटेड। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन को बेसिक से पढ़ा था। हमने ये देखा था कि फंक्शन जो है वो हम सी प्लस प्लस में क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या यूज़ है। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन जो है हम फंक्शन से कैसे रिटर्न टाइप लेते हैं और हमने इसमें कैसे जो है पैरामीटर पास करने के बाद हम जो है इसे रिटर्न वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है एक फ़ंक्शन बनाते हैं, हमारे पास एक फ़ंक्शन है इंटीजर टाइप का। हमारे पास जो इंट है ये एक रिटर्न टाइप हमें जो है इंटीजर टाइप जो है हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी फ़ंक्शन बनाया इंटीजर टाइप का और यहाँ पे हमने उसमें जो है पैरामीटर पास कर दिए इंटीजर बी और इंट। यहाँ पे आप जो है स्ट्रिंग टाइप का भी जो है पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का पास किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने किसी भी नंबर का सम कैलकुलेट करना है तो हम इंटीजर में सम ले लेंगे और यहाँ पे a प्लस बी, इसी तरह से रिटर्न हमारे पास जो है सम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये जो सम है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो सम में स्टोर हो गया। सम एक इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल है और जो हमारे पास जो है रिटर्न हमने सम करवा लिया। इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपल जो है सी आउट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू पास कर दी। फॉर एग्जांपल हमने 12 पास किया और 34 पास कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल इसको सी आउट कर सकते हैं। सी आउट करेंगे सिंपल हम इसको, इस तरह से हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे पास 46 रिज़ल्ट जो है इसका सम कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी भी यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो हम वो कैसे लेंगे। इसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये हमने फंक्शन बनाया है, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए इंट ए और बी के नाम से और यहाँ पे हमने जो है सम रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो है यूज़र से कैसे इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया इंट i1 के नाम से और एक जो है n1 n2 के नाम से ले लिया। अब यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लेना है। अब यहाँ पे इंटर यूर n1 नंबर। अब यहाँ पे हमने यूज़र से एक जो है नंबर ले लिया n1 के नाम से cn(n)1। इसी तरह से दूसरे नंबर लेने के लिए दोबारा से सी आउट लिखेंगे इंटर यूर n2 नंबर एंड लाइन आ जाएगा एंड पे। इसी तरह से cn करेंगे हम दूसरे नंबर लेने के लिए यूज़र से n2। इसी तरह से हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ जिसमें हमारा जो है हम वेरिएबल बनाएं उसमें भी हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हमने कोई भी इंटीजर टाइप का एक वैल्यू जो है फाइनल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने जो है हमारा जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हमारा जो फंक्शन था उसमें हमने जो वैल्यू पास की थी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। हम यहाँ पे जो है यूज़र से चूँकि ले रहे हैं तो हमारे पास n1 आ जाएगा और n2 आ जाएगा जो कि हमने यूज़र से वैल्यू जो है वो ली थी। अब यहाँ पे सी आउट करवा देंगे। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे द फाइनल रिजल्ट इस यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइनल में पड़ा है रिज़ल्ट। यहाँ पे एंड लाइन लगा देंगे। जैसे ही हम इसको रन कर एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले हमारे पास जो है इंटर योर n1 नंबर, फॉर एग्जांपल हमने जो है 23 प्रेस कर दिया। इस तरह से हम दूसरा नंबर देंगे 45 तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा 68 जो हमारे पास है वो रिज़ल्ट जो है रिटर्न होके आ जाएगा। इसी तरह से हम कोई भी जो है स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल वैल्यू जो वो भी है वो भी हम जो है इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात जो है ये है कि हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर इंट सम लिखा है रिटर्न लिया है तो हम यहाँ पे जो है इंट मेन के बाद भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।